आज हम बात कर रहे हैं मनीषा वाल्मीकि के बारे में। क्या आप जानते हैं ये कौन है? अगर जानते भी हैं तो कुछ ही दिनों में इसका नाम भी भूल जाएंगे, क्योंकि यह भी निर्भया की तरह ही मर चुकी है। ऐसी कई लड़कियां मर चुकी हैं, तो डोंट वरी, हम तो सेफ है ना। कुछ लोगों ने रेप करा था इसका, जुबान काट दी, आंखें फोड़ दी, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। रेप तो एक मामूली अपराध की श्रेणी में आता है, पर हद है, आंख फोड़ दी, जुबान काट दी, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। यह तो सीरियस रेप केस है, फांसी होनी चाहिए, फांसी। रुको जरा, शांत हो जाओ। अरे भाई, पहली बार थोड़ी हुआ है, ऐसी आदत डाल लो अब सुनने की। पुलिस ने मदद करी ना, लड़की के घर वालों को उन्हीं के घर में कैद करके अंतिम संस्कार खुद ही कर दिया। भाई, सरकार की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना। अब सरकार हमारी ही तो है, दुख में मदद तो करेगी ना। सुना है कभी रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार? या बोलूं सबूत मिटाए गए, बॉडी को आग लगाकर। दरअसल भारत और राज्य दोनों ही सरकारों ने देश में रेप को सीरियस लिया ही नहीं। सिर्फ सरकारों में और विपक्ष में ये तो एक जघन्य अपराध है। सुना ध्यान से, वो भी अपना गुस्सा ट्विटर पर या कैमरा के सामने ही दिखाते हैं, पर पीछे देखें तो वो भी ऐसे ही हैं। निर्भया के टाइम पर देख लेते हैं, जो चेहरे सड़कों पर न्याय मांग रहे थे वही आज सरकार में बैठे हैं। तो आज भी 8 साल बाद रेप को रोकने में फेल क्यों है? क्या सरकार सच में चाहती है रेप रोकें, या सरकार ही रेपिस्ट को बचा रही है? या बोलूं, सरकारें ही रेप्स को बढ़ावा दे रही हैं। जहां हर दिन 100 से ज़्यादा रेप होते हों, चाहे 6 महीने की छोटी बच्ची हो या 90 साल की बूढ़ी अम्मा। कथाकथित वही देश है जहां लड़कियों को पूजा की जाती है। मोदी जी के डिसीजन राष्ट्रहित में होते हैं। तो क्या सच में राष्ट्रहित यही है कि रेप के अगेंस्ट अभी भी देश में कोई कड़े कानून की ज़रूरत नहीं? मैं मांग करता हूँ इस देश की सरकार से, अगर आप महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकना चाहते हैं तो इस देश में हमें इस टाइम एक स्ट्रिक्ट कानून की, एक लॉ की ज़रूरत है जिससे लोग डरें। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से हमारी भारत सरकार एक ऐसा कानून लाए कि पूरे देश में इस तरह के अपराधों पर रोक लगाई जा सके।